हेलो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, sec थीटा इक्वल टू 13/12 और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब हमें यहाँ पे टिग्नोमेट्री रेशियो जो आपको बताए थे मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना सारे निकालने हैं हमें इसमें। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक फंक्शन जो है वो गिवन है, जो कि कौन सा है, सेक थीटा। लेकिन अगर आपको पता होगा कि सेक थीटा अगर देखेंगे तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो क्या था, आप लोग देखेंगे तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला था वो था h अपॉन में b, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पहले जो हमें मेंशन करना है उसको मेंशन कर लेते हैं। नेम देते हैं इसका एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी को मैं राइट एंगल लेता हूँ, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर हमें एंगल होता है वहाँ पर हम चलते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। अब ये नहीं पता हमें कि एंगल ए लेना पड़ेगा हमें या आप एंगल सी को लेंगे। तो देखो, जब भी आपके पास ऐसा लिखा आता है कि एंगल वहाँ पर शो नहीं कर रखा, एंगल की जगह पे थीटा लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल किसी को भी मान सकते हैं। तो आपने थीटा ले रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप एक काम करो, थीटा आप इसको ले लो। आप सी को लेके भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर ए को हमने थीटा ले लिया, तो थीटा हमारा बन गया, मतलब एंगल बन गया हमारा। और एंगल जहाँ पर लेते हैं वहाँ पर हमें बेस बनाना होगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, h और नीचे क्या है, b, h अपॉन में b। और h की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी है, 13 है। तो h का मतलब हाइपोटेनस, मतलब ये 13 है। उसके बाद है b फॉर बेस, बेस कितना है, 12 है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। ये देखेंगे यहाँ पर, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड निकालनी है। इस पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें तीनों साइड आपको निकालनी है। तो देखो थर्ड साइड कैसे निकालते हैं जरा इसकी, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो इस तरीके से आप इसकी थर्ड साइड को निकाल लेंगे। तो थर्ड साइड में यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, थर्ड साइड कैसे निकालते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास 13 है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ही नहीं, तो वो तो फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं BC है, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस कितना है, 12 है, तो ये हो जाएगा 169। BC हमें पता नहीं है, 144। तो हम इसको उधर ले आते हैं और माइनस कर देंगे, बिल्कुल इजीली कर लेंगे। 169 में से 144 को माइनस कर लेते हैं, तो BC पे स्क्वायर चढ़ा देंगे यहाँ पे। तो आप इनको माइनस करेंगे तो 25 और 25 पे रूट लगा लेंगे, तो यहाँ से BC पे से स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ जाएगी हमारे पास। इस तरीके से आप 5 निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड मैंने निकाल ली है। तो जब तीनों साइड आपकी निकल जाएगी तो उसके बाद आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व। देखो हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारा 12 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, कैलकुलेट ऑल टिग्नोमेट्री, सारे टिग्नोमेट्री फंक्शन निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1, पहला टिग्नोमेट्री फंक्शन कौन आता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है P अपॉन में H। तो P हमने निकाला है, देखो अभी अभी कितना निकाला है, 5, और h हमारे पास कितना है, 13। तो पहला टिग्नोमेट्री फंक्शन हमने निकाल लिया, रेशियो निकाला है। नंबर 2 आते हैं कॉस पे। कॉस का जो होता है b अपॉन में h। तो b देखेंगे, b कितना है, 12 है, और h कितना है, 13 है। यहाँ देखते रहेंगे और यहाँ पे पुट करते रहेंगे। थर्ड टिग्नोमेट्री रेशियो आता है हमारा 10। 10 का जो होता है p अपॉन में b होता है। तो P हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 है और B की वैल्यू है 12 है। इस तरीके से क्या करेंगे, आप सारे टिग्नोमेट्री फंक्शन जो रेशियो हमारे वो निकाल लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर फोर्थ निकालते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या आएगा, कॉसेक आएगा। अब कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, साइन का अपोजिट बनाते हैं। तो साइन होता है P अपॉन H, तो हम H अपॉन में P बनाते हैं। तो H कितना हमारे पास, 13 है, और P कितना हमारे पास है, 5 है। ठीक है ना, डायग्राम में हम देख लेंगे। अब कॉसेक के बाद सेक आता है, लेकिन सेक की वैल्यू तो पता ही है हमारे को, हम सीधे लास्ट में आए थे। कॉट, कॉट का फॉर्मूला होता है B अपॉन में P होता है। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारा है, अगर हम देखेंगे तो 12 है,
और परपेंडिकुलर कितना है 5 है। तो इस तरीके से देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सारे फंक्शन हमने निकाल लिए, साइन भी निकाल लिया हमने, कॉस भी निकाल लिया, टैन भी निकाल लिया, कोसेक भी निकाल लिया और कॉट भी निकाल लिया। अब देखो एक यहाँ पर रह गया और जो एक है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, देखो सेक थीटा, है ना। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस जो हैं रेशो हम निकाल लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। हमें पहले से ही क्वेश्चन में कह रखा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से दोनों कम होंगे, मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्यूट एंगल कहते हैं। सच डैट कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इक्वल है। और शो डैट हमें शो करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। हमें इस क्वेश्चन में शो डैट करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल आ जाए। तो देखो इसको बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व करेंगे, इतना आसान है इसको सॉल्व करना। देखो कैसे करते हैं इसको, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हमें करना यही काम होता है, किसी भी ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हम यहाँ पर एक एंगल का नाम देते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देखो बेटा इस मतलब मैंने इस वाले क्वेश्चन में बी को नहीं लिया बल्कि सी को लिया है, क्योंकि देखो मैंने बी और ए और बी को मैंने इसलिए लिया है। देखो अगर सी तो 90 डिग्री हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करके 180 आता है। अब देखो एक तो 90 डिग्री आ गया, तो अगर एक 90 डिग्री पहले से आ चुका है तो इसका मतलब ये दोनों 90 से कम होंगे तभी तो 180 बनेगा। तो मतलब मुझे यहाँ पर 90 डिग्री से ए और बी को कम लेना है। और क्वेश्चन में क्या भी रखा है कि ए और बी क्या एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक्यूट एंगल की तरह इसको करेंगे यहाँ पे हम। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। मैंने ये कह रखा है क्वेश्चन के अंदर और बोला भी था इसमें, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन के अंदर। अब 90 डिग्री के सामने ये हमारा हाइपोटेनस है ही, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो पहले से फिक्स ही रहता है कि 90 के सामने है, इसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अभी हमें देखो कॉस, अगर हम कॉस को देखें, अगर हमने पहले से एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कॉस का, क्या था हमने पहले ही पढ़ा था, कॉस का फॉर्मूला क्या था, बी अपॉन में एच। तो यहाँ भी देखेंगे b अपॉन में h, इस तरीके से हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था भाई। यहाँ भी cos को देख रहे तो, और यहाँ भी cos को देख रहे तो यहाँ भी b अपॉन h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है, इसमें हमें एंगल a लेना है और इसमें एंगल हमें b लेना है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के एंगल चेंज है। तो देखो किस तरीके से करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पहले इसको करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर एंगल ए को लेता हूँ, अगर मैंने एंगल ए को लिया है तो मैंने आपको बताया था जहाँ एंगल लेते हैं वहाँ पर बेस बन जाएगा। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कोस का जो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ, देखो बी अपॉन में एच। तो अगर आप बताओ बी किसको ले गए, बी कौन सी वैल्यू जाएगी, मतलब ए सी वाली हमारी क्या बन जाएगी, ए सी की वैल्यू हमारा बेस बन जाएगा। और हाइपोटेनस आपको पहले से पता है ए बी है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, कॉस के नीचे पे लिख लेंगे और एंगल ए को लेकर आप यहाँ पर पहले एंगल ए को लिख देंगे और एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस बन जाएगा। और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमने फिक्स कर रखा है। अब इसको हम यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी की तरह लिख देंगे। अब आगे चलते हैं बी। अब हमारे पास एंगल चेंज हो गया, एंगल क्या आ गया, बी आ गया। तो अब जैसे एंगल चेंज होगा तो साइड भी चेंज हो जाएगी हमारी। देखो अगर मैं एंगल बी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, पहले मैं ए के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अगर मैं बी के अकॉर्डिंग चलता तो ये मेरा बेस बन जाता और ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाता ना, क्योंकि हमें एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। तो बेस और अपॉन में परपेंडिकुलर। तो देखो हम यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस का फॉर्मूला देखो, बेस कितना है हमारा, BC है, और H फॉर हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, AB है। तो देखो हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई है, AC अपॉन AB, BC अपॉन में AC। अब देखो दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो AB, सॉरी मैंने यहाँ पे लगता है हाइपोटेनस को गलत लिख दिया। ये हाइपोटेनस जो है शायद, हाँ ये तो ठीक लिखा है मैंने इसको हाइपोटेनस को यहाँ पर गलत कर दिया, AB हमारा आएगा यहाँ पर। तो ये वाला AC अपॉन AB और BC अपॉन AB हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों साइड में AB डिनोमिनेटर में यहाँ भी है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, AB, और इक्वल है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हो आप इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, AC किसके बराबर आ गया, BC के। अब यहाँ देखो AC किसके बराबर आ गया, BC के। देखो यहाँ पर ये AC है और ये BC है, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि ये वाली साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। और हमने पहले से एक प्रॉपर्टी पता होगी, एक
मतलब अगर कोई भी एंगल आपस में जब इक्वल होते हैं, कोई भी एंगल जब आपस में इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। ये तो हमने पहले से ही पढ़ा है। एक स्टेटमेंट हम देखिए, इसको हम यहाँ पे लिख सकते। देखो, अगर कोई दोनों साइड आपस में बराबर है तो साइड्स के सामने जो एंगल होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखो AC के सामने AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B है, तो यहाँ पर एंगल B लिख दिया। अब BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, बिल्कुल देखो एंगल A आ रहा है, तो हमने क्या कह दिया, एंगल A और एंगल B आपस में क्या इक्वल आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, और वो स्टेटमेंट क्या आएगी, आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल आर इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल इक्वल इन ए ट्रायंगल, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसकी स्टेटमेंट लिख के इसको पूरा शो करके दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखो एंगल B और एंगल A को यहाँ पर इक्वल शो कर दिया।